प्रिय विद्यार्थियों, मानव भूगोल, संसाधन भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल या जनसंख्या भूगोल, हम किसी में भी डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि जनसांख्यिकीय गुण के बारे में बात करते हैं। क्या होती है जनसांख्यिक गुण बता सकते हैं आप? किन्हें कैसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ें, हम लोग इनको पढ़ते हैं और लेकिन इसकी बारीकता को हम लोग जानने का प्रयास नहीं करते। मेरा विषय मैंने इसलिए आप लोगों के लिए चुना क्योंकि ये हमारे हर विषय में हमको पढ़ने को मिलता है, लेकिन यह जनसांख्यिकीय गुण क्यों कहलाते हैं उसके विषय में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं साक्षरता के विषय में। एजुकेशन इज़ द मस्ट किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए, लोगों को दुनिया को समझने के लिए साक्षरता के विषय में हम लोग बात करते हैं। हम लोग लिंग अनुपात के बारे में बात करेंगे, सेक्स रेशो के विषय में चर्चा करेंगे। हम लोग आयु संगठन के विषय में बात करेंगे। आयु लिंग पिरामिड के विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे। ये सब हमारी जनसांख्यिकीय गुण के विषय में बात करते हैं। तो जनसांख्यिकीय गुण क्या होता है कि किसी राष्ट्र की जनसंख्या क्वांटिटी वाइज अच्छी है या क्वालिटी वाइज अच्छी है। तो कौन सी जनसंख्या ऐसी अच्छी होनी चाहिए? क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए। बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है लेकिन पॉपुलेशन क्वालिटी वाइज अच्छी है, तो आज वो आप देख सकते हैं बहुत आगे हैं। आप जानते भी हैं, जैसे जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, अब चाइना भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वेस्टर्न कंट्री के तो है ही इस क्षेत्र में अग्रणी। तो पॉपुलेशन की क्वालिटी पर किसी भी राष्ट्र को ध्यान देना चाहिए। साक्षरता जनसंख्या की वह गुणात्मक विशेषता होती है जो किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास की एक विश्वसनीय तथा यथार्थ सूचक होती है। भारत में देखें, केरल में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, समझते हैं, जानते हैं क्या। ये जनसंख्या के उस सामाजिक पक्ष को प्रतिबिंबित करती है जिससे जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित किया जा सकता है। जनसंख्या की जब हम गणना करते हैं तो 7 साल से अधिक उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता है, यानी कि 0 से 6 वर्ष के उसमें हम उसको वहाँ पर रखते हैं। साक्षरता दर में प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। जहाँ विकसित देशों में साक्षरता दर 100% के करीब होती है, वहाँ विकासशील देशों में साक्षरता दर बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उच्च जन्म दर वाले क्षेत्रों एवं संसाधनों से रहित प्रदेशों की साक्षरता दर भी कम ही होती है। क्या बोला मैंने आपसे? उच्च जन्म दर वाले क्षेत्रों एवं संसाधन में रहित प्रदेशों में साक्षरता दर कम ही होती है। साक्षरता आर्थिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा, पर्यावरणीय दशा, जीवन की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ पौष्टिक आहार आदि महत्वपूर्ण है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी साक्षरता दर को प्रभावित करती है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर में कमी का कारण इसका सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है। हम अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते। प्राथमिक एजुकेशन ले लेगी, उच्च प्राथमिक ले लेगी, मिडिल के लिए, उच्च के लिए हम अपने घर से दूर इसको भेजना नहीं पसंद करते। कई सारी अड़चने हैं, लेकिन एजुकेशन मैंने कहा ना कि बहुत ज़रूरी है। सुशिक्षित समाज की कल्पना विकास के लिए आवश्यक शर्त है। भारत में केरल से साक्षरता का स्तर सर्वाधिक, जबकि बिहार में न्यूनतम है। अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार
79.09% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। भारत में अभी भी 25% जनसंख्या निरक्षर है। बहुत सोचने की बात है। विश्व के बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ 100% लिटरेसी रेट है। अब सोच लीजिए कि हम लोग कहाँ पर हैं। विगत दशकों में इसमें कोई दो राय नहीं कि जनसंख्या में साक्षरता दर में वृद्धि हुई, लेकिन हम विश्व के पटल पर यदि हमको देखें तो हमारी स्थिति क्या है उसका हम अवलोकन कर सकते हैं। यह एक चर्चा का और बहस का विषय है, लेकिन साक्षरता जनसांख्यिकी गुण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा बिंदु लिंग अनुपात, सेक्स रेशो। लिंग अनुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या से लगाया जाता है। लिंग अनुपात ज्ञात करने के विभिन्न देशों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। भारत में जो तरीका अपनाया जाता है, जो सूत्र अपनाया जाता है, उसके विषय में हम चर्चा करें तो लिंग अनुपात 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं उससे लिया जाता है। पी, यहाँ सूत्र में आपके सामने चर्चा करूँ तो PF बराबर स्त्रियों की संख्या और PF मीन्स फीमेल, PM मीन्स पुरुषों की संख्या। रूस में PM × 100 होता है, जहाँ PM महिलाओं की संख्या होती है और PT कुल जनसंख्या से। संयुक्त राज्य अमेरिका में × 100। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लिंग अनुपात को विभिन्न देशों में मत अलग अलग हैं। लिंग अनुपात का उद्देश्य विश्व में पुरुष स्त्रियों के मध्य जनांकी के रूप में समानता लाने से है। इक्वलिटी, जेंडर जो इक्वलिटी है उस पर बात करने की बात है। विकासशील एवं अति पिछड़े राष्ट्रों में महिलाओं का गिरता अनुपात चिंता का विषय है। खासतौर से भारत एवं बांग्लादेश में स्थिति चिंताजनक है। स्त्रियों के पुरुषों की अपेक्षा संख्या कम होना कई कारण हैं। समाज में पुरुषवादी सोच, अभी भी पुरुष की चाह और सोच ये महिलाओं की स्थिति को नाजुक बनाती है। महिलाओं के विकास में आर्थिक विपन्नता बाधक आती है। दहेज, भ्रूण हत्या, सामाजिक कुरीतियाँ महिलाओं की बीड़ों में जकड़ रखा है। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो लिंग अनुपात को प्रभावित करते हैं। यदि हम तो विश्व में औसतन 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं हैं। यूरोप के लताविया में 1000 पुरुषों पर 1187 महिलाएं हैं, जबकि एशिया में UAE की हम बात करें तो वहाँ 1000 पुरुषों पर 468 महिलाएं हैं। अब देखिए उस राष्ट्र की क्या स्थिति होगी जहाँ पर महिलाएं मात्र 468 ही है। तो विकसित देश में लिंग अनुपात संबंधी भिन्नताएं विकासशील देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम दिखाई पड़ता है। इसके कारण विश्व की विकसित राष्ट्र आर्थिक रूप से संपन्न, जबकि विकासशील राष्ट्र विकास के रूप में के क्रम में पिछड़े हुए हैं। एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। तो ये सब हमारी एक लैंगिक अनुपात वैश्विक प्रतिरूप पर जलवायु के साथ भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं। तो 2 बिंदु पर हमने इस वीडियो में चर्चा करी। अगले वीडियो में हम आयु संगठन, आयु लिंग पिरामिड के विषय में चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।